अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त जो है मैं मक्का में मौजूद हूँ। एम मिलेनियम होटल है ये, जहाँ की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये इसका जो है वो है कैफ़े, जो कि मैं दिखाना भूल गई थी जब मैंने इसका रिव्यू दिया था। ठीक है, तो इसका जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे इसका कैफ़े भी है। यहाँ पे आप लोग टी, कॉफ़ी और केक्स, पेस्ट्रीज़ और इस तरह का कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकायदा कैफ़े काफ़ी अच्छा बना हुआ है, साथ में जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और कैफ़े की विंडो से जब हम देखते हैं तो इब्राहिम खलील रोड नज़र आता है। अच्छा, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको बताऊंगी कि एम मिलेनियम मक्का और इसके अलावा इब्राहिम खलील रोड के जितने भी होटल्स हैं शटल सर्विस वाले, करीब के होटल्स की बात नहीं कर रही, शटल सर्विस वाले जितने भी होटल हैं उनकी जो शटल्स हैं वो आपको कहाँ पे जाके ड्रॉप करती हैं हरम में। और फिर हरम से और उस जो पार्किंग है वहाँ से फिर हरम का जो है वो रास्ता कितना है, आज की वीडियो में हम आपको ये भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। इवन अगर आप वोको में भी स्टे कर रहे हैं या फिर किसी और होटल में स्टे कर रहे हैं, हिजरा रोड के भी जो होटल हैं ऑलमोस्ट उनकी जो शटल हैं वो भी इसी जगह ड्रॉप करती हैं। ठीक है। अच्छा, जो एम मिलेनियम की शटल है वो जो है ऑन टाइम रहती थी हमेशा, और हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दिन में 2 घंटे का इसका गैप आता है और रात में भी 2 घंटे का गैप आता है। इसके अलावा 24 आवर्स ये शटल जो है वो ऑन टाइम रहती थी। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी शटल सर्विस वाले होटल में जाते हैं, आप सबसे पहले रिसेप्शन पे जाके जो उनकी शटल की टाइमिंग्स होती हैं ना, वो आप लोग, उसका एक पेपर होता है, उसकी पिक्चर ले लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये शटल हमारी जो है आ गई है, हम लोग शटल में बैठ गए हैं और अब हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में आप ये भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कितनी देर में हम जो है वो पहुँचेंगे हरम। अभी जो है वो शटल जो है वो चलना स्टार्ट हुई है। और ये है जी इब्राहिम खलील रोड। ये इब्राहिम खलील रोड का एंड है और ये जो एम मिलेनियम है ये इब्राहिम खलील रोड के एंड पे लेफ़्ट साइड पे जो है आखिर वाला ये होटल है। ठीक है, ये इब्राहिम खलील रोड से हमारी शटल चलना शुरू हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं हरम की तरफ। और यहाँ पे शटल ने जो है सिग्नल से टर्न लिया है लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, सॉरी, राइट साइड पे टर्न लिया है और ये राइट साइड पे अब सीधा चलेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत सारे होटल्स आप यहाँ पे देखेंगे इस वाली रो में जो अभी आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसमें एक होटल था, होटल मलाक अल सफ़वा, जो कि अभी आएगा तो मैं आपको पॉइंट आउट भी करूँगी। उस होटल में भी मैं रुक चुकी हूँ, वो भी बड़ा अच्छा होटल है और साफ़ सुथरा है, तमाम चीज़ें उसकी अच्छी हैं। रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसकी बात ये थी कि उसकी शटल सर्विस अच्छी नहीं थी। और हो सकता है ये भी कि हम रमज़ान में आके रुके थे उसमें। ये देखें, ये वाला ये होटल है, ये जो अब आपके सामने है, फंदक मलाक अल सफ़वा। तो ये होटल भी अच्छा है, बस सर्विस इसकी अच्छी नहीं थी, रमज़ान के दिन थे, हो सकता है रश की वजह से, और मे बी कि अब इन्होंने इम्प्रूव किया हो। यहाँ पे मैंने स्टे किया था 2024 में, 2 साल हो गए हैं। और मे बी कि अब इनकी शटल सर्विस अच्छी हो गई हो, क्योंकि यहाँ से इसके सामने से जब भी मैं गुजरी हूँ तो सामने एक शटल मुझे खड़ी हुई नज़र तो आई है। अच्छा जी, अब यहाँ से सीधा हमारी गाड़ी जा रही है और कुदाई पार्किंग आएगी और कुदाई पार्किंग से फिर सीधा लेफ़्ट जो है वो गाड़ी लेगी और फिर सीधा हरम की पार्किंग में उतरेंगे हम। तो ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट लगते हैं होटल एम मिलेनियम से लेकर मक्का बस स्टेशन की पार्किंग तक का जो सफ़र होता है, क्योंकि उसमें बीच में सिग्नल जो आते हैं वो भी आते हैं तो गाड़ी वहाँ पे भी रुकती है, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट लगते हैं। अदरवाइज़ अगर नॉन स्टॉप जाएंगे तो 6 से 7 मिनट का जो है वो डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखें कुदाई पार्किंग आ गई है, यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे सीधा तो हमें मिल जाएगी हरम की पार्किंग, क्लॉक टावर की बैक साइड वाली। और वहीं पे सारे होटल की जो शटल्स हैं वो ड्रॉप करती हैं। ऑलमोस्ट जो बस स्टेशन वहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे बाकायदा बोर्ड्स लगे हुए हैं, उसमें तमाम होटल्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये कि जोन बने हुए हैं उधर हरम की उस पार्किंग में, जोन ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से जोन बने हुए हैं। और जो हमारी शटल है एम मिलेनियम की जो शटल है वो आके जो है रुकती थी जोन ए पर, और वहीं से हमें जो है ना वापसी में भी हमें शटल वहीं पे खड़ी मिलती थी जोन ए में। तो इस बात का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि पार्किंग बहुत बड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे होटल्स की रश बहुत ज़्यादा होता है।
और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पे वोको की नज़र आती हैं, क्योंकि नो डाउट वोको का जो शटल सर्विस का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ऑल जितने भी शटल सर्विस वाले होटल हैं जहाँ मैंने स्टे किया है। तो ऐसा मैंने स्टे जो सिस्टम है वो नहीं देखा शटल का, जैसा कि मैंने वोको में देखा है अब तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है। बाकी वीडियो को मैंने कहीं भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, ये इसकी नॉर्मल स्पीड है जिस पे जो है वो गाड़ी चल रही है, ताकि आपको एक तो टाइम का भी अंदाज़ा हो जाए और हम बातें भी बहुत सारी कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं। किसी ने पूछा है कि मक्का का वेदर आजकल कैसा है, तो मक्का का जो वेदर है वो बहुत गर्म है, ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप अगर अम्ब्रेला ले लें और साथ में सन ग्लासेस यूज़ करें और स्प्रे पानी की एक बॉटल रखें अपने साथ, ताकि वक्तन फ़वक्तन वो आप अपने ऊपर भी स्प्रे कर सकें और दूसरों के ऊपर भी, जो आसपास के लोग हैं उनको भी उससे फ़ायदा पहुंचा सकें। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसे करके आप जाएं तो आई होप कि आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बार बार जो है वो आप लोग पानी पिएँ, ज़मज़म पिएँ वहाँ पे, तो वो आपके लिए बेटर है। एक और क्वेश्चन आया था कि आप चूँकि उम्रा वीज़ा पे हैं, तो जब आप उम्रे पे गई थी तो जो अभी न्यू निकाला है रूल सऊदी गवर्नमेंट ने कि जितने भी उम्रा ज़ायरीन आएंगे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश और मिस्र से, उनके लिए फ़ूड वाउचर जो है वो डेली 20 रियाल का वो मस्ट होगा। तो उसके लिए उसका रिप्लाई ये है कि अभी ये जो कानून है ये लागू नहीं हुआ है और ये स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। फिर देखते हैं कि क्या है। अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं था फ़िलहाल। और अब जो है ऑलमोस्ट ये देखें हम पहुंचने वाले हैं मक्का बस स्टेशन में बातों ही बातों में। और ये जो मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये शोहदा होटल है। ये होटल भी बहुत अच्छा है और हरम के बहुत करीब है, अच्छा होटल है रीज़नेबल रेट के साथ। तो ये है मक्का बस स्टेशन जो कि है क्लॉक टावर की बिल्कुल बैक साइड पे। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और ये बस स्टेशन बहुत बड़ा है। जब भी आपकी शटल आपको यहाँ पे उतारे, आपने उससे पूछ लेना है, अगर आप फ़र्स्ट टाइम शटल में बैठे हैं तो आपने पूछ लेना है कि वापसी पे ये हमें किस जोन में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट जोन बने हुए हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। और सामने आप देख सकते हैं डिफरेंट रेस्टोरेंट, आपको जमजम रेस्टोरेंट जैसे सामने है। बेसिकली ये जियाद रोड है और ये सामने होटल मकारिम है, ये भी बहुत अच्छा होटल है, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब आपको बस ड्रॉप करती है किसी भी होटल से मक्का बस स्टेशन पे क्लॉक टावर की बैक साइड पे, तो फिर जब आप हरम को जाते हैं सीधे रास्ते से जियाद रोड से, तो आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं हार्डली हरम पहुँचने में। हरम का जो गेट नंबर 1 है बाबे किंग अब्दुल अज़ीज़ उम्रा गेट, वहाँ तक पहुँचने में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं जब आप वॉक करते हुए जाते हैं तो। ठीक है, तो बस ये इतना फ़ासला था एम मिलेनियम से लेकर हरम तक का, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे लोग क्योंकि इसीलिए परेशान हो रहे होते हैं जब वो शटल सर्विस वाला कोई भी होटल करते हैं कि शटल हमें आया कहाँ पे उतारेगी। तो बस शटल आपको यहाँ पे ड्रॉप करेगी। इन केस के जो है वो टाइमिंग कुछ ऐसी ना हो जिसमें नमाज़ की टाइमिंग हो, नमाज़ वगैरह के लिए ये उमूमन रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और इस टाइमिंग में ऑलमोस्ट शटल्स जाती भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप टैक्सी वगैरह करते हैं कहीं से और फिर आप आ रहे होते हैं, तो ये कि फिर आपको टाइमिंग का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है। नमाज़ की टाइमिंग में आप लोग कभी भी ना आएँ हरम की तरफ, क्योंकि रास्ते बंद होते हैं और टैक्सीज़ को बहुत दूर कुबरी तक ही रोक दिया जाता है ऑलमोस्ट। तो इस बात का भी आप लोगों ने ख़याल रखना है। बाकी यहाँ से उतर के जियाद रोड से जब आप उतरते हैं तो आपको इस तरह के बाज़ार आपको यहाँ पे मिलेंगे जो ख़वातीन ने स्टॉल लगाए हुए होते हैं। यहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती, बहुत रीज़नेबल होती हैं, तो यहाँ से अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। तो चलें वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।